Welcome students, welcome to Facts Training. I am your English trainer Muhammad Ahmed. In this lecture, I am going to teach you diphthongs. In previous lecture, we have done short vowels and long vowels, but in this video, we are going to learn diphthongs. First of all, these are 8 diphthongs. इनको सिंबल्स कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया था. तो ये जो 8 सिंबल्स हैं, ये जो हमें बताएंगे जी वॉइस निकलती कैसे है. तो रिपीट विद मी. ए, यस, रिपीट. ए एज इन मेट. इफ वी रिमूव मा साउंड, ए, एट. एंड इफ वी रिमूव डा साउंड, ए, मेट, वेट. I as in my, fly, tie, boy, toy. Repeat with me. I, boy, toy. Owl as in house, mouse, owl. Yes. Repeat with me. Owl as in house, mouse. Poor as in poor. I believe, I am sure कि आप इसको बोलते होंगे poor बोलते होंगे. It's wrong pronunciation. तो हमें correct pronunciation का पता ही तब चलेगा जब हमें sounds का पता होगा. तो poor, tour. Air as in air. A as in air यानी कि हवा. Fair. Repeat with me. Air as in air, हवा. Fair. Ear as in go. ये go नहीं है. साउंड बोले. as in go. Follow. इसी तरह मैं आपको उर्दू में भी साथ लिख देता हूं ताकि आपको साउंड का पता चल जाए. ई आई ओ ई. हाउस, house, mouse. Uwa, tour. Air. Ear. Ya. Go. Toe. Flow. ब्रेक लगा दो. हेलो आमिर, ब्रेक. So now we going on diphthongs. These are 5 diphthongs. Students, अगर हमने मतलब पहले जो डिस्कस किया था diphthongs, वो क्या था? A, I, O, औ. उसमें हमने ये एंटर कर दिया और ऐड कर दिया, और इसको बोलते हैं श्वा साउंड. श्वा साउंड. और इसकी आवाज है एज एन एंटर. अबाउट. अब ये जो है इनकी जो साउंड्स हैं, रिपीट विद मी. एयर एज एन फ्लेयर. फायर, टायर, लायर. यहां तक हमने ओए जैसे बॉय पढ़ा था. अब आयर, लॉयर. उसके बाद ओवर, लोअर, लोअर. उसके बाद आवर, पावर. तो अब आपका जो टास्क है, आपने करना क्या है, ये मैंने तो एक एग्जाम्पल लिखी है. आपने ये सारे साउंड्स अपनी फिंगर टिप्स पे याद करने हैं और मुझे इसकी असाइनमेंट्स देनी है. एक एग्जाम्पल के साथ आप मुझे 5 एग्जाम्पल्स और देंगे जो आपकी असाइनमेंट्स होगी.
फिर मैं आपको चेक करूँगा वो सारी असाइनमेंट्स, और फिर क्या होगा, आपकी इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो हर ज़ुबान सीखी जा सकती है। तो अपने माइंड की जो क्रिएटिविटी है, जैसा कि अब आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, आपका जो बिगिनर लेवल, ज़्यादातर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, मुझे ट्रांसलेट करके देना पड़ रहा है, अदरवाइज टारगेट लैंग्वेज में ही बोला जाता है। जैसे कि पानी को भी पानी नहीं कहते, जस्ट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड वाटर, इस तरह बोला जाता है। ओह माय डियर मॉम, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ऐसा है। अब जैसे ये मैंने आपको साउंड सिखाए हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये मोर एग्जाम्पल्स आपने मुझे देनी है। और अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, समझ ना आ रही हो, तो आपने करना क्या है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है, तो मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे डील किया जाता है। हेलो आमिर, कॉन्सोनेंट, एक मिनट में। ओके स्टूडेंट्स, कॉलर के साथ लगाया सब इसको, कॉलर के साथ नहीं, कॉलर के साथ नहीं लगाया। चलो स्टार्ट करो। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन शॉर्ट वर्ड्स, लॉन्ग वर्ड्स, डिप्थॉन्ग्स, ट्रिप्थॉन्ग्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स। जब तक हमें साउंड्स का ही नहीं पता होगा, आवाज़ का ही नहीं पता होगा निकलती कैसे है, तो कैसे पता चलेगा सही वर्ड्स प्रोनाउंस कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिस साउंड इज फा। बचपन में आपने इसको पी पढ़ा होगा, लेकिन ये है फा, एज एन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज इन उर्दू, बट इफ वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, पाकिस्तान, पाकिस्तान। दिस साउंड इज ठा। आपने एक बड़ा प्रोमिनेंट चंक सुना होगा, खेलना ठॉक शॉक बातों बातों में। तो जब हम पंजाबी इंग्लिश में पढ़ते हैं या पाकिस्तानी इंग्लिश में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं टॉक। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, टॉक, टॉक। आई वांट टू टॉक टू यू। फ, ठ, ख, ये का नहीं है, ख, विद एस्पायरेशन एज एन किंग, किंग। फ, ठ, ख, फा, fan. Th as in think, think, सोचना। sh as in sheep, sheep। ha, heart। ma, moon। na, nose। ang as in think, आखिर में जो ing वाला साउंड निकलता है वो होता है। दिस साउंड इज चा साउंड, एज इन चेयर, चेयर, चेयर यानी कि कुर्सी। दिस साउंड इज ला, लेड, लेड, लेड। दिस साउंड इज रा साउंड, एज इन रेड, रोज। दिस साउंड इज ई, एज इन lit। दिस साउंड इज वा, वा, वर्क, वर्क। दिस साउंड इज जा साउंड, जैसे जग। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। स्टूडेंट्स, आपने इसकी जितनी भी प्रैक्टिस करनी है उतनी ही कम है। प्रैक्टिस करते जाएं, अपने आप को परफेक्ट बनाते जाएं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। जिस तरह क्रिकेट मैंने पहले बताया, जस्ट देखने से नहीं आती, खेलने से आती है। ये आप जब बोलेंगे खुद मिरर के सामने या अपने दोस्तों के साथ, ये साउंड्स आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और उस लेक्चर में हम देखेंगे कि अपना इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं, लोगों से कैसे बोलते हैं, सीखते कैसे हैं, क्वालिटीज़ अच्छी क्या है, बुरी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।